देखिए, जो बड़ी मंजिल के राहगीर होते हैं, वो छोटा दिल नहीं रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर आप बड़ा ख्वाब देख रहे हैं, तो आपको जो है बीच में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आलोचना करेंगे, "यार, ये पता नहीं कहाँ से जो है इसके दिमाग में आ गया, आईएएस ऑफ़िसर बनने के लिए सपना देखने लगा।" तो ऐसे देखिए, जीवन में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपकी बुराइयाँ करेंगे, आलोचना करेंगे। लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाएँगे, तो वही लोग फिर कहेंगे, "यार, मुझे पहले से पता था, ये लड़का आईएएस ऑफ़िसर बनेगा। बचपन से ही टैलेंटेड था।" तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, इन चीज़ों को इग्नोर कीजिए और अपने तैयारी को जो है अच्छी तरीके से जो है उसको अंजाम दीजिए, ताकि आने वाली परीक्षा में आपको जो है सफलता मिले। देखिए, आज है 4 मई और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, आज के वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल में दोनों जगहों पे इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस राज्य में जीन बैंक परियोजना शुरू की गई। तो देखिए, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में जीन बैंक परियोजना को शुरू किया गया है और ये भारत में इस तरीके की पहली परियोजना है, यानी कि भारत में अब तक किसी भी राज्य में जीन बैंक परियोजना को शुरू नहीं किया गया था। और इसका टारगेट क्या है? देखिए, जो जीन बैंक परियोजना है इसका उद्देश्य राज्य यानी कि महाराष्ट्र के भीतर जेनेटिक संसाधनों का संरक्षण प्रदान करना है, जिसके अंतर्गत समुद्री जीवों की विविधता, स्थानीय फसलों के बीज के प्रकार और पशु विविधता शामिल है। और ये जो परियोजना है जीन बैंक परियोजना, ये परियोजना महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा कार्यान्वित की जाएगी और मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव वन के अधीन समितियों के द्वारा इसकी देखरेख की जाएगी। अगला प्रश्न है कि अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन बन गया है। तो देखिए, जो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ये अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक बन गया है। और ये फ्रेमवर्क ढांचा विनियमित संस्थाओं के बीच वास्तविक समय के आधार पर वित्तीय जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। और देखिए, अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम ग्राहकों की सहमति से प्राप्त डिजिटल डेटा का लाभ उठाने में ऋणदाताओं की मदद करता है। तो ये डिटेल था अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के बारे में। याद रखिएगा, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन बन गया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में रेल मंत्रालय ने रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है। तो देखिए, अभी हाल ही में भारतीय रेलवे और सी डाट के बीच में जो है एक समझौता हुआ है रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए। सी डाट का मतलब हो गया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। देखिए, रेल मंत्रालय और जो आपका सी डॉट है इसने समन्वय और संसाधन साझा करने के लिए एक मजबूत सहयोगी कार्य साझेदारी के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और इसके तहत रेलवे में सी टेलीकॉम डीओटी के समाधान और सेवाओं के वितरण तथा कार्यान्वयन में दूर संचार सुविधाओं के प्रावधान किया जाएगा। और देखिए, रेलवे की बात हो रही है तो रेलवे के बारे में चीज़ जरूर याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय रेल मंत्री कौन हैं? श्री अश्विनी वैष्णव। देखिए, रेलवे के जितने एग्जाम लगे हुए हैं सब में ये पूछा जाएगा, ठीक है। अगला कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे किस दिन को मनाया गया। तो देखिए, 3 मई को हमने सेलिब्रेट किया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। देखिए, दिसंबर 1993 में यूनेस्को के आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया था और तब से ये हर साल दुनिया भर में मनाया जा रहा है। पांचवा प्रश्न है कि किस भारतीय बैंक ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया। तो देखिए, ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक ने जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो है ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है। इसको जो है डिजिटल से मतलब इस डिजिटल सेवा का उपयोग जो है अन्य बैंकों के ग्राहक भी कर सकेंगे। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप आईसीआईसीआई बैंक के हों। आपका अकाउंट अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, पंजाब नेशनल बैंक में है या फिर किसी अन्य बैंक में है, तो आप भी इस जो है ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली नई सेवाओं में एक जो है इंस्टा ओडी प्लस के माध्यम से जो है 25 लाख रुपए तक की तत्काल और कागज रहित ओवरड्राफ्ट सुविधा को जो है मंजूरी है।
और ये सुविधा किसी भी बैंक के ग्राहक को तुरंत ओवरड्राफ्ट का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। तो याद रखिएगा, ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। और अगला है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के लिए जो है मैंडेट डॉक्यूमेंट लॉन्च किया। तो देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो आपका है भारत सरकार का, इसने जो है अभी हाल ही में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को लॉन्च किया है और इसके लिए मैंडेट डॉक्यूमेंट को लॉन्च किया है। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है वर्तमान में इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इन्होंने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के लिए मैंडेट डॉक्यूमेंट जारी किया था हाल ही में। और देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसने 4 क्षेत्रों में एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के विकास की सिफारिश की है, जिसमें स्कूली शिक्षा, बचपन की देखभाल और शिक्षा और शिक्षक शिक्षा और वयस्क शिक्षा, ये चारों शामिल हैं। और देखिए, जो एनसीएफ है यानी कि जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, इसके विकास को राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा निर्देशित किया जाता है और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कर रहे हैं वर्तमान में। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा। अगला, एक हाल ही में किस योजना के तहत कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा शुरू किया गया है? तो देखिए, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के लिए के तहत जो है कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन ढांचा शुरू किया गया हाल ही में। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन भारत का एक जो है बहुत ही पॉपुलर अभियान था, जिसमें भारत में हर जगह पर स्वच्छता पर जोर दिया गया। जैसे कि मतलब एक तरीके से देखिए कहा जाए, भारत को स्वच्छ बनाने और महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए जो है इस स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया था। तो ये जो है 2 कैटेगरी में था, स्वच्छ भारत मिशन शहरी और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो बाद में क्या हुआ, इसी योजना का 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। देखिए, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वाधान में कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा यानी कि नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज शुरू किया। और इसका उद्देश्य क्या है? राज्यों और शहरों के लिए अंतर व्यक्तिगत संचार अभियान के साथ बड़े पैमाने पर मल्टीमीडिया अभियान चलाने के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज और खाका के रूप में काम करना। और अगला प्रश्न है कि किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया गया? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस को हमने 2 मई को सेलिब्रेट किया है। और देखिए, हर साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक 26 सितंबर को और दूसरा 2 मई को। तो 26 सितंबर वाला आने वाला है, 2 मई को हमने अभी सेलिब्रेट किया है अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, याद रखिएगा इसको। देखिए, ये प्रश्न कई बार भी पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे साल में कितनी बार मनाया जाता है? तो ये 2 बार मनाया जाता है। कब कब? 2 मई को और 26 सितंबर को। देखिए, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस है ये 1973 में मनाया गया था और ये उत्तरी कैलिफोर्निया के खगोलीय संघ यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के तत्कालीन अध्यक्ष के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है कि 22 अप्रैल 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.27 बिलियन डॉलर की कमी के साथ कितना पहुंच गया? तो देखिए, एक बार फिर से भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये थोड़ा सा घट गया है, 3.27 बिलियन डॉलर की कमी आई है इसमें। और अब वर्तमान में जो 22 अप्रैल को डाटा रिलीज हुआ है इससे पता चला है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, 600.42 अरब डॉलर। देखिए, आपको बता दूं, पिछले कुछ समय से भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है इसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और ऐसा 5वां महीना लगातार है जिसमें भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम हुआ है। 10वां की मातृभाषा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो देखिए, 8 मई को मनाया गया है मातृभाषा दिवस 2022। और 10वां प्रश्न है कि मातृ दिवस 2022 की तिथि को मनाया जाएगा? तो देखिए, 8 मई को हम मनाएंगे मातृ दिवस 2022 यानी कि मदर्स डे जो है ये 8 मई को सेलिब्रेट किया जाएगा। और आपको बता दूं, जो पहला मातृ दिवस है ये वर्ष 1908 में अन्ना जार्विस के द्वारा अपनी मां के लिए एक स्मारक के रूप में मनाया गया था। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गए तो उसको लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व टूना दिवस कब मनाया गया, बताइए। ये दिवस बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप जो है कल का वीडियो देख कर रिवाइज कर सकते हैं।
दूसरा प्रश्न आपके लिए कि महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस कब मनाया गया, बताइए। तीसरा कि भारतीय सेना के सह सेना प्रमुख कौन बने, बताइए। चौथा है कि किसने भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान लिया, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों का। पहला प्रश्न था कि हाल ही में किसे शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नामित किया गया है, तो देखिए व्यक्ति आपके हैं अंशुल स्वामी। दूसरा था कि हाल ही में किसने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी का समर्थन करने के लिए 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, तो देखिए विश्व बैंक ने जो है ये मंजूरी दी है। और तीसरा था कि हाल ही में गूगल ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किस सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये समझौता तेलंगाना के साथ हुआ है। चौथा था कि हाल ही में किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया फीचर बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया है, तो इसको बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। पांचवा था कि इंडिया फार्मा अवार्ड 2022 में इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है, तो ये मिला है सिप्ला लिमिटेड को।